हेलो एवरीवन। इससे पहले अपन एग्जाम्पल पढ़ चुके थे, इसके कुछ एक या दो एग्जाम्पल बाकी रह गए थे। वो करने अपने को अपन पढ़ रहे थे मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, गणितीय प्रत्याशा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कर रहे थे अपन। एग्जाम्पल कुछ हो चुके थे, कुछ बाकी थे। तो 6 नंबर का एग्जाम्पल है कि दो इंडिपेंडेंट दे रखे हैं x1 एंड x2। ये इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल दे रखे हैं। मतलब वही स्वतंत्र विचर ये दे रखे हैं। तो प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो वेरिएंस क्या होता है अपने पास? वेरिएंस ऑफ x ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है अपने पास। अब अपने को वेरिएंस x1 प्लस x2, तो अपने को क्या चाहिए? सबसे पहले तो x1 प्लस x2 की एक्सपेक्टेशन। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 क्या होती है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 ये होगी। सेकंड टर्म क्या होनी चाहिए अपने पास? x में से इसमें घटाना चाहिए। तो x1 प्लस x2 में से इसको घटा देंगे। तो x1 प्लस x2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2। ऐसे लिख सकते हैं। इधर भी घटा दिया तो इधर भी घटा दिया। अब चाहो तो दोनों को अलग अलग कर लो। उसको तो रहने दो, ऐसे कैसे ही रहेगा x1 प्लस x2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2। इसमें अलग अलग कर सकते हैं। x1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, इसको कर्ली ब्रैकेट में करते हैं, और प्लस x2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2। इस फॉर्म में आ गया। और नेक्स्ट क्या होना चाहिए? इसका स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ये हो जाएगा अपने पास x1 प्लस x2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से खुल जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास आ जाएगा x1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस प्लस 2। ये हो जाएगा x1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 एंड x2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2। ठीक है, यही बनेगा। अब नेक्स्ट टर्म क्या होती है? इनकी एक्सपेक्टेशन लेना। तो दोनों तरफ प्रत्याशित मान लेने को या प्रत्याशा लेने को। तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। यहाँ एक्सपेक्टेशन लेंगे तो सबके लिए अलग अलग हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1
का स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 और x2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये तो अपने पास वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2, ये क्या हुआ वेरिएंस ऑफ x1, ये क्या हुआ वेरिएंस ऑफ x2 एंड ये क्या हुआ 2 कोवेरिएंस x1 इनटू x2। ठीक है, अब अपने को पता है ये इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट में कोवेरिएंस 0 होता है, क्योंकि x1 x2 स्वतंत्र विचर है तो कोवेरिएंस x1 x2 इक्वल टू 0। तो क्या बच गया वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2। यही अपने को प्रूव करना था, ये तुम्हारा एग्जांपल नंबर 6 था। नेक्स्ट अपना है 7 नंबर। तो 7 नंबर क्या है, 7th क्वेश्चन, x एक रैंडम वेरिएबल है, यादृच्छिक विचर है। तो फर्स्ट प्रूव करना है अपने को एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। सेकंड अपने को प्रूव क्या करना है, मॉडुलस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज लेस देन एक्सपेक्टेशन ऑफ x मॉडुलस। सो ये इस टाइप से होगा, इस टाइप से भी लिख सकते हो या वैसे भी लिख सकते हो, बात बराबर है। इन दोनों को अपने को प्रूव करना है। तो नेक्स्ट अब इसको प्रूव करते हैं। अब ये किस टाइप से लग रहा है, मतलब ये अगर मैं इसको इस टाइप से लिख दूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर पॉजिटिव, ये किस टाइप से लग रहा है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है तो अपन यहाँ वेरिएंस को यूज करेंगे। तो वेरिएंस क्या होगा, तो वेरिएंस ऑफ x ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। अब एक्सपेक्टेशन इन सबको अलग अलग, ये हो जाएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन x का होल स्क्वायर। किसी की एक्सपेक्टेशन वापस वही बनती है, यहाँ पर भी ये हो जाएगा 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ये एक्सपेक्टेशन, इसकी भी एक्सपेक्टेशन वापस एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ये हो जाएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, ये बन रहा है। तो ये बन जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 में से गया तो 1 बचेगा सिर्फ ये स्क्वायर। अब अपन जानते हैं कि वेरिएंस या तो पॉजिटिव होता है या 0 होता है। We know that variance of x is greater than or equal to 0, तो ये भी इसी के इक्वल होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, और यही अपने को प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्या है अपने मोड वाला, तो अपन 2 मान लेते हैं,
दो स्टेप से। क्यों दो मानेंगे वो भी बता देता हूँ, पहले इसको मिटा देते हैं। देखो उसके बाद क्या है, ये सेकंड वाला है अपने पास कि अपन ने क्या करना है दूसरे वाले में। दूसरे वाले में प्रूफ ये वाला करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मॉडुलस, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स से छोटा है, ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि एक तो बिना मोड वाला है और एक मोड वाला है, तो अपन दो फंक्शन मान लेते हैं एक्स और वाई। वो इस टाइप से कि वाई हमेशा एक्स से छोटा होगा या बराबर होगा, तो y माइनस एक्स हमेशा नेगेटिव होगा, तो x माइनस वाई हमेशा पॉजिटिव होगा। तो एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो ये स्टेप से ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी, तो अलग अलग हो जाएगी तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x एक्सपेक्टेशन ऑफ y से बड़ी है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y एक्सपेक्टेशन ऑफ x से छोटी होगी। तो अपन अब क्या करते हैं, इस रिजल्ट को लेके y की जगह तो क्या लेते हैं x और x की जगह लिखते हैं मॉडुलस ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ लेस देन एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड ऑफ x। दोबारा लेते हैं कि माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस एक्स ले लेते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों को कंबाइन करके अपन ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस दो वैल्यू होती है तो इसको मॉडुलस लिख के इसको ऐसे कर सकते हैं। या दो इसलिए लिए क्योंकि x और मॉड ऑफ x ये दो अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है। तो दो अलग अलग है इसलिए अपन yx ले लिया, फिर y की वैल्यू रख दी उसमें yx की स्टेप से। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इसी टाइप से हैं। एक 8वें नंबर का एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो करा रहा हूँ, बाकी तुम लोग कर लेना और फिर बता देना कि कौन सा आया है या नहीं आया है। ये शायद अपन कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ये वाला क्वेश्चन किया था। सिंपली तरीका था इसका तो कि वेरिएंस ऑफ x क्या होता है, ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ x एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यही वेरिएंस ऑफ एक्स होता है। ये अपने को प्रूव करना था। ये एक्सरसाइज का 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास है 9 को ऐसे प्रूव करने की वैसे जरूरत नहीं कि ये प्रूव करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ a इक्वल टू a। तो डायरेक्टली लिख देंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए लिखेंगे तो क्या आएगा, उनकी वैल्यू रख दो। ये अपना 9 क्वेश्चन है कि ए कोई कांस्टेंट है, ए इज कांस्टेंट। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए वो क्या होगी, समेशन ए पी ए आई की वैल्यू चलेगी या जो भी समेशन करेंगे अपन। तो इसमें एक कांस्टेंट है, समेशन से बाहर आ जाएगा और ये पी एक्स ले लो यहाँ पर और एक्स की वैल्यू चलेगी, ये हो जाएगा समेशन पी एक्स। अब ये टोटल समेशन है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 ए डॉट 1, तो आंसर आ जाएगा ए। एक्सपेक्टेशन ऑफ ए की वैल्यू क्या मिलती है अपने को, सिंपली क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। इनमें 10वां क्वेश्चन इससे में देख लेते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, कुछ वैल्यू दे रखी है, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 10, वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 25। ठीक है, तो अपने को ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए एंड बी की वैल्यू कहाँ से, के y इक्वल टू
ax माइनस बी, जिसमें इसका एक्सपेक्टेशन, इस वाले का एक्सपेक्टेशन कितना है 0 एंड वेरिएंस ऑफ x कितना है वो है 1। सॉरी वेरिएंस ऑफ, ये तो y की है तो ये y आएगा, यहाँ भी y। ये वैल्यू दे रखी है अपने को, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसका एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ax माइनस b, तो ये हो जाएगा a एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस b। तो यहाँ से क्या बनेगा, इसकी वैल्यू 1 है तो a एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू कितनी है 10, तो 10a माइनस b और एक्सपेक्टेशन ऑफ y की वैल्यू 0। यहाँ हो जाएगी b इक्वल टू 10a। एक इक्वेशन ये बनी। सेकंड इक्वेशन वेरिएंस ऑफ y, तो वेरिएंस ऑफ y क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ ax माइनस b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, b का वेरिएंस तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर वेरिएंस ऑफ x, इसकी वैल्यू कितनी है 1 दे रखी है, तो a स्क्वायर डॉट 25 इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर 1/25, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/5। क्वेश्चन में ओनली पॉजिटिव पूछा है तो हम पॉजिटिव वाला आंसर देंगे, नेगेटिव वाला नहीं देंगे। तो a की वैल्यू ये है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इंटू 1/5, तो 2। तो a की वैल्यू आई 1/5, b की वैल्यू आई 2, ये अपने को निकालना था। सेम 11 वाला भी अपन ने क्वेश्चन किया है। 11 क्वेश्चन ये है कि वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 xn, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 सो ऑन x1 और x2 xn तक जितना है ये इंडिपेंडेंट है तो अपने को करना। अभी अपन ने सब दो के लिए किया था, ये जनरलाइज फॉर्म है तो अपन को वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ये चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ चैप्टर खत्म हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर अपने पास एमजीएफ वाला है और कॉम्पोनेंट्स वाला है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और कॉम्पोनेंट्स, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस इतना है।